चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, है ना। और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जो चीज़ें हम लोगों ने क्लास 6 में, 7 में, 8 में अलजेब्रा के बारे में जो भी जानते हैं ना, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और भी बेसिक टर्म, जो इस चैप्टर को समझने में हम लोग को हेल्प करेगा, है ना। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद 1 बाय 1 सारे थ्योरेटिकल टर्म जितने भी हैं इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, है ना। एक्सरसाइज बनाने से पहले सारे थ्योरेटिकल टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। इसके बाद एक्सरसाइज तो अपने आप बन जाएगा। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 3 टर्म को देख लेते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को, है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर लास्ट में समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो बदलता नहीं है। कांस्टेंट का मतलब भी होता है जो बदले ना, जो फिक्स हो, है ना। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वेरी करता है, यानी अननोन क्वांटिटी, जो बदल सकता है ना। इसका कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। कांस्टेंट को डिफाइन किया हुआ है, द सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, है ना। जैसे 1, 2, 3, पाई, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 1 कभी 2 नहीं हो सकता है ना, 2 कभी 4 नहीं हो सकता है। पाई का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं ना, 22/7 होता है। तो क्या 22/7 बदलेगा क्या? पाई का वैल्यू कभी नहीं बदल सकता। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वेरी करता है, जो बदलता है। द सिंबल विच डू नॉट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर हम बोले कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, वो कुछ भी हो सकता है ना। x1, 2, -1, पाई, √3 कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल को जनरली हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर या तो कैपिटल लेटर दोनों से दिखाते हैं। x, y, z, y, t कुछ भी से दिखा सकते हैं हम लोग। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब, अब कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे कनेक्ट करेंगे? या तो प्लस, या तो माइनस, या तो इनटू, या तो डिवीजन। ये जो साइन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टिंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक। ये रेक्टेंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ है और ये ब्रेथ है। पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? इसका पेरीमीटर क्या होता है? या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो क्लोज फिगर है उसका पेरीमीटर क्या होता है? उसके बाउंड्री का टोटल लेंथ, यानी कि इसके किनारे किनारे जो ये लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, इसका जो टोटल लेंथ होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। जैसे कोई सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है? जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इस बाउंड्री का टोटल लेंथ को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। ये 2 इंटू एल प्लस बी कहाँ से आया? ये एल है तो ये भी क्या होगा? एल। ये बी है तो ये भी क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो सबको ऐड करेंगे हम लोग, है ना, चारों साइड को, यानी ये जो 4 साइड है इसको ऐड करेंगे। एल प्लस बी, एल प्लस बी, फिर क्या है? एल, फिर क्या है? बी, एल प्लस एल, 2l, बी प्लस बी, 2b, 2 कॉमन लेंगे तो एल प्लस क्या हो जाएगा? बी। तो यही तो पेरीमीटर है ना। अब इसमें क्या वेरिएबल और क्या कांस्टेंट है? क्या 2 कभी 3 होगा? कभी नहीं हो सकता। ये रेक्टेंगल छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता है ना। 2 हमेशा यहाँ पे 2 ही रहेगा, है। इसका ये लेंथ ब्रीथ क्या है उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेंथ को वेरी कर सकते हैं, लेंथ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ब्रीथ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो जिसको चेंज करेंगे वो वेरिएबल हो गया, जो चेंज नहीं होता कांस्टेंट हो गया। तो लेंथ को क्या बोलेंगे? ये वेरिएबल है, बी से लिख दे रहे हैं ना। बी क्या है? वेरिएबल। 2 क्या है? ये कांस्टेंट है, 2 कभी नहीं बदल सकता। पेरीमीटर क्या है? पी लिखे हुए थे, भी वेरिएबल है। लेंथ और ब्रीथ को अगर चेंज कर देंगे, बड़ा या छोटा कर देंगे, तो पेरीमीटर बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है,
तो रेडियस पर डिपेंड करता है ना कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना कितना होगा, क्योंकि पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का 2 पाई आर। आर को बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना। जो सर्कमफ्रेंस होता है जिसको हम पेरीमीटर बोल सकते हैं, आर को चेंज करेंगे पी चेंज होगा, लेकिन 2 पाई चेंज नहीं होगा सर्कल कितना भी बड़ा हो। तो ये दोनों वेरिएबल ये दोनों कांस्टेंट आर वेरिएबल और पी भी वेरिएबल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके बनाते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट को भी और वेरिएबल को भी। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो आप तो दोनों के बीच में प्लस का साइन दे दें या माइनस का साइन दे दें या इंटू का साइन दे दें या तो डिवाइड कर दें। जैसे x + 1 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी दिख रहा है और कांस्टेंट भी दिख रहा है। 2x लिख दें तो देखिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। यहाँ पे इंटू का साइन है, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल। अगर y² लिखें तो ये भी क्या है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ये y वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। तो x + y ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर बोले कि एक अननोन नंबर है उसमें 2 ऐड कर दो, एक अननोन नंबर है उस नंबर को नहीं जानते हैं, तो उस नंबर को जिस चीज़ को नहीं जानते उसको x y z मान लेते हैं, मानते z मान लिए, तो उस z में कितना ऐड करना है 2, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके, है ना। उसके बीच में या तो प्लस का साइन हो सकता है या माइनस का साइन हो सकता है, इंटू का या डिवीजन का, ये चारों में से कोई एक साइन होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इसको हम लोग क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे। कैसे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इसके टर्म के बेस पे, है ना। मोनोमियल कुछ आधार होगा, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो पॉलिनोमियल जो हम लोग का चैप्टर है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ही होता है 1 सिंगल, है ना। वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। बायोनोमियल बायो BI है ना, बाई का मतलब ही होता है 2, ट्राई का मतलब 3 और पॉली का मतलब क्या होता है बहुत सारा। पॉली का मतलब जैसे पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन है ना, चैप्टर पढ़े होंगे, ज्योमेट्री वगैरह में आया होगा। पॉलीगॉन मतलब जिसमें बहुत सारा साइड हो, है ना, वैसा क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड हो उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं, है ना। जैसे हेक्सागोन, पेंटागोन ये सब पढ़े होंगे। तो मोनोमियल में सिंगल टर्म एक ही टर्म होगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे टी के बाद कुछ है नहीं, कुछ है +1 -2 या -x, एक ही टर्म है। दूसरा y का स्क्वायर, तीसरा 2y, सभी में सिंगल टर्म है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल। उसी तरह बाइनोमियल में कितना टर्म होगा 2 टर्म, है ना। या नीचे लिख देते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है 1, बाई मतलब 2 3, है ना। और पॉली का मतलब क्या होता है बहुत सारा। इसमें 2 टर्म जैसे x + y 2 टर्म होना चाहिए ना, x - 1, तीसरा x² - y², इसमें 2 टर्म है सभी में, x + y। अच्छा, टर्म को अलग कौन करता है, टर्म को अलग प्लस और माइनस करता है ना। बेसिक चीज प्लस और माइनस, इंटू नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 टर्म है x + y, पहला टर्म x दूसरा टर्म y। इसमें 2 टर्म है, पहला टर्म x दूसरा टर्म -1, इसमें x² है और y² है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। उसी तरह से ट्राइनोमियल होगा, तो ट्राइनोमियल 3 टर्म होगा, x + y + z, ठीक है। y थोड़ा स्टाइलिश लिखा गया, ऐसे लिखना चाहिए। 12 बजे रात को वीडियो शूट हो रहा है। x² - y² - 1 कितना टर्म है 3 टर्म है ना। इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। कुछ भी हो सकता है, अपने मन से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं, x + 5x - 1, ये भी ट्राइनोमियल है। बहुत बच्चा बोल देगा ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल नहीं है। x + 5x 6x हो जाएगा, है ना। इसको ऐड कर सकते हैं और -1, ये तो बाइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जिस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, उसी तरह से पॉलिनोमियल है। मोनोमियल को भी, बाइनोमियल को भी और ट्राइनोमियल तीनों को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये तो फिर अलग से क्यों पढ़ना पड़ा, देखिए इसमें 3 टर्म से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, सिंगल टर्म भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है वो देखेंगे। जैसे x y + 1 ये भी बाइनोमियल है, x + y + z ये भी बाइनोमियल है। कंडीशन क्या है
कि पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x और y है, एक्स वाई इंटू का साइन है यहाँ पे, तो बीच में इंटू का साइन है, तो इसका x का पावर कितना 1, इसका भी पावर 1 है। जैसे अगर हम लिखें x का पावर -2 -y, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर कितना है -2। अगर x स्क्वायर -y होता तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल है, यानी जो डिग्री है वेरिएबल का वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो मोनोमियल को, बाइनोमियल को, ट्राइनोमियल को, कितना भी टर्म हो उससे मैटर नहीं करता है ना, उसको पोलिनोमियल ही हम लोग बोलते हैं। आगे इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे पोलिनोमियल का, है ना, जो हम लोग का चैप्टर है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो साथ में कॉपी में नोट करते चलना इसको, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ में। नेक्स्ट क्या है, कॉफिशिएंट, है ना। कॉफिशिएंट के बारे में जानते हैं आप लोग। द नंबर मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल इज कॉल्ड एज कॉफिशिएंट, है ना। जैसे एक वेरिएबल है x या y स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को पहले भी लिख सकते थे, तो 2y स्क्वायर हो गया। तो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, है ना। y स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर -5x लिखें और पूछे x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो -5 से, तो -5 जो है वो x का कॉफिशिएंट है। अगर यहाँ लिखे 5y स्क्वायर, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 5। जो मल्टीप्लाई किया जाता है जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया है, वही उसका क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहते हैं उसको, ठीक है। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको जानना बहुत जरूरी है ना, इससे बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी पर। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, है ना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर -1, ठीक है। अगर बोले इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 3। यहाँ पर भी वेरिएबल है x, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, इसका यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हो जाएगा है। 3 जो हाईएस्ट होता है उसको बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -2y का पावर 5 -2y का पावर 4 -3y का पावर 2, समथिंग कुछ भी हो सकता है। कितना होगा इसका डिग्री 5, है ना, 2 4 5, 5 बड़ा है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। तो हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का, है ना, हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। जितने भी वेरिएबल सभी को देखना, हाईएस्ट जो होगा वही इसका क्या कहलाएगा, डिग्री, ठीक है। लेकिन सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक से अधिक वेरिएबल हो जाएगा तो उसका डिग्री अलग से हम लोग फाइंड करते हैं ना, उसको आप लोग जानते होंगे। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2xy। अगर बोले इसका डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पर तो 2 वेरिएबल दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ देखें, तो तीनों टर्म में देखेंगे वेरिएबल का जो पावर है उसको ऐड करके देखेंगे। इसमें पहला टर्म 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर इस टर्म में कितना है पावर 2, इस टर्म में कितना पावर हो जाएगा, x का पावर 1 y का पावर 1, 1 1 2, हाईएस्ट कौन सा हुआ 4, तो 4 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री, है ना। उसी तरह से अगर सिंगल वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से अधिक वेरिएबल है तो हम लोग कुछ नहीं करते, बस पावर को जोड़ देते हैं, देखते हैं कौन सा ज़्यादा बड़ा हुआ, वही उसका डिग्री हो जाता है। तो ये दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना है ना, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पे काम आएगा ये दोनों। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का, पहला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, इससे भी हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। पॉलिनोमियल का टाइप्स, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या, वन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कि उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है उसके बेस पे इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकेंड, वन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, उसके डिग्री के बेस पर भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि उस पॉलिनोमियल में, जिस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल,
जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जैसे x प्लस टी, सॉरी टी लिखेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना, x है और 1 है। दूसरा हो सकता है 2x² प्लस x माइनस 1। इसमें भी एक ही वेरिएबल है। कोई देख रहा होगा कि नहीं दो जगह वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। अरे वेरिएबल तो एक ही है ना, x ही है ना, एक्स वाई थोड़ी ना है, एक्स टी नहीं है, x है, यानी एक ही वेरिएबल है x, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। कितना जगह है वो नहीं देखना है, वेरिएबल कितना है वो देखना है, ठीक है। एक ही वेरिएबल है x। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें 2 वेरिएबल लाना होगा, जैसे x प्लस वाई, 2y प्लस 5t, और क्या हो सकता है y² माइनस z², कुछ भी हो सकता है। 2 वेरिएबल दिखना चाहिए। इसमें y और t दिख रहा है, अलग अलग वेरिएबल है। अगर यहाँ पर भी y होता तो क्या होता, 1 वेरिएबल वाला होता। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, y एंड z। पहले वाले में तो 2 वेरिएबल दिख ही रहा है, x प्लस वाई है ना, x है y है। उसी तरह से 3 वेरिएबल भी हो सकता है, 4 वेरिएबल भी हो सकता है ना। तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इसमें क्या होगा 3 वेरिएबल लिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड है ना, x² प्लस 2y² माइनस 2t। यहाँ पे x y t 3 वेरिएबल, x y z 3 अलग अलग वेरिएबल। इसमें क्या है 2 वेरिएबल है, इसमें क्या है 1 वेरिएबल है। तो ऐसे हो सकता है ना। तो ये पहला हम लोग क्लासीफाई किए, 4 वेरिएबल वाला भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो रुमाल का तो यही जाने बेचारा। तो नेक्स्ट वन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के बेस पे हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबको एक ही साथ खिचड़ी बना के नहीं लिख देना, ठीक है, सबको अलग अलग टॉपिक वाइज लिखना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो देखिए जिसका डिग्री 0 हो। अच्छा 0 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। कैसे होगा अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, सभी का डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल which have जीरो डिग्री, है ना, या जो डिग्री हो उसका 0 हो, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जाम्पल 5, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर शुरुआत में अगर बोलते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को डिफाइन किए थे, अगर वहाँ 5 लिखते तो आप लोग क्या बोलते हैं, सर ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। वहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो जितना भी नंबर है दुनिया का वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका डिग्री 0 होता है। अच्छा अब डिग्री 0 कैसे हो गया, मान लेते हैं कि इसके बगल में है ना x है, 5 जो है उसके बगल में x है, लेकिन इसको 5 ही लिखना है। तो इसका डिग्री कितना लिखना पड़ेगा, 0, ठीक है। किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चीज़ का अगर डिग्री 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 है ना। जैसे 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, 1 लाख का पावर 0 1, किसी भी का पावर 0 1। तो क्या ये भी 5 नहीं लिखा हुआ है, ये 5 है, ये भी 5 है। यहाँ पे x एक फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए लिख दिए ताकि यहाँ वेरिएबल नजर आना चाहिए ना। डिग्री कैसे शो करेंगे हम लोग, तो x का पावर 0 दे दिए, इसको 1 बना दिए, यानी कि 5 × 1 = 5। ये भी 5 लिखा हुआ है, ये भी 5 लिखा हुआ है, लेकिन इसका डिग्री कितना है, 0। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट या दुनिया का कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 5 -2 -1 -√3 सब के सब पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री कितना होता है, 0, ठीक। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, डेफिनेशन लिख लेना खुद से। द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2
है ना, जिसके पास डिग्री कितना होता है 2 होता है, यानी जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओ सॉरी 2 नहीं 1, लीनियर पॉलिनोमियल का 1। जैसे एग्जांपल लेंगे 5y, या दूसरा ले सकते हैं 2t। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, गलती से 2 निकल गया। तो यहाँ पे y का पावर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो डिग्री भी इसका 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और भी टर्म ले सकते हैं जैसे x + 1 है ना, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर कितना है 1, यानी डिग्री 1 है। उसी तरह से तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 होता है, तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं 2x² - 1, डिग्री 2 होना चाहिए, y² + y + 1 डिग्री 2 है ना, यहाँ पर 2 पावर है, इसका डिग्री 2 हो गया। हाईएस्ट पावर देखना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखना है, आगे क्या उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, इसका डिग्री 2 हो गया, और इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। जैसे x³ - 2x + 1, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है 3। दूसरा अगर सिर्फ x का पावर 3 है तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। y का पावर क्यूब - 2y + 1, ये भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे हम लोग इस तरह से क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल को, डिग्री बढ़ते जाएगा उसका नाम बदलते जाएगा है ना। जैसे 4 डिग्री हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो कांस्टेंट होता है ना, रियल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 0 होता है, लीनियर का कितना होता है डिग्री 1 होता है ना 1, क्वाड्रेटिक का कितना होता है 2 होता है, उस क्यूबिक का कितना होता है 3 होता है। इसी तरह से आगे डिग्री बढ़ते जाएगा, उसका नाम बदलते जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड इसको लिख लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के, इसको हम साफ कर देते हैं फिर से। पूरा साफ, अच्छा इसको मिटा दीजिए। और आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट पॉइंट ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कोई पॉलिनोमियल है तो उसका एक जनरल फॉर्म कैसा होता है, उसको कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल x, ठीक, जैसे x² + 1, ये क्या है पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल क्या है x। तो अगर x वेरिएबल है तो उसको हम लोग px, gx, rx, tx कुछ किसी भी चीज़ से दिखा सकते हैं, यानी यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देना है x को। जैसे इसका नाम दे देंगे हम लोग px = x² + 1, यानी इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं px। चलो px नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे gx x² + 1। ठीक, ये क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ इसको क्या पढ़ते हैं px को पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इस x या ब्रैकेट में जो x बंद है उसका मतलब हुआ कि ये जिस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है उसके अंदर वेरिएबल क्या है x है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है y² + y - 1। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है y, तो हम लोग यहाँ इसको डिनोट कर सकते हैं py से, या तो gy से, है ना, gy = y² + y - 1। ठीक है, तो ये जनरल तरीका है कि पॉलिनोमियल को दिखाते हैं, है ना। जो वेरिएबल है वहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देना, उसके पहले p लगा दो, g लगा दो, t लगा दो छोटा वाला, है ना, r s t कुछ भी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल दिखेगा वही यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि y है एक जगह x है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y था तो हर जगह y है, इसमें y है हर जगह y है, यहाँ पे 2 जगह y और y लिखा गया है ना, उसको y² 2y² लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल है तो चलेगा, है ना। y अगर दिख रहा है तो यहाँ पे y होना चाहिए। जैसे दूसरा लेते हैं 2t² - t + 5, पॉलिनोमियल है, इसको डिनोट कर रहा है, मान लेते हैं कैसे लिखेंगे, तो pt यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, pt एक पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल क्या है x है,
यहाँ पे एक पोलिनोमियल उसमें वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ पे पोलिनोमियल उसमें वेरिएबल क्या है, x है। उसी तरह से कोई वेरिएबल दूसरा कोई पोलिनोमियल मान लो 2z² माइनस z प्लस 9, तो इसको कैसे लिखेंगे, g ब्रैकेट में z, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, यानी इसको इससे डिनोट किए। ये जनरल फॉर्म था किसी पोलिनोमियल को डिनोट करने का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, या तो एक्सरसाइज 2.1 का अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, घर में ही रहे हैं ना, लॉकडाउन चल रहा है, और कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बिना वजह का घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसा नहीं कि पापा या मम्मी मार्केट जा रही है सब्जी लाने के लिए तो हम भी पीछे पीछे चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। स्टडी पे ध्यान दीजिए और घर में रहिए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर भी नहीं निकलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे हम।